तो आज हम फिर से वेक्टर स्पेस ऑफ फंक्शंस उसके सब स्पेस के बारे में बात करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 7, 8, 9 करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 7 दे क्या रखा है, W1 इन ऐसे फंक्शंस का कलेक्शन है जो क्या हो, कंटिन्यूअस हो। W2 क्या है, अगर जो है उन फंक्शंस का कलेक्शन है जो क्या हो, यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस हो। W3 हमारा क्या दे रखा है, उन फंक्शंस का कलेक्शन दे रखा है जो कि डिफरेंशिएबल हो। तो हमें क्या दिखाना है कि ये तीनों जो हैं वो सब स्पेस होंगे V के। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब सेट में कोई एलिमेंट लेते हैं तो जैसे कि अगर हम इसमें कोई फंक्शन दिखाना है मुझे कि f जो है वो W1 में है, तो उस फंक्शन को हमें क्या शो करना पड़ेगा कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो सबसे पहले हम कंटिन्यूअस की डेफिनेशन देख लेते हैं। कंटिन्यूअस की डेफिनेशन क्या होती है, फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट mod f of x माइनस f of x नॉट लेस देन एप्सिलॉन वेन एवर mod x माइनस x नॉट लेस देन डेल्टा। तो अगर कोई भी फंक्शन ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो हम उस फंक्शन को बोलेंगे कि वो फंक्शन x नॉट पे कंटिन्यूअस है। दिस इम्प्लाइज दैट f इज कॉन्टिन्यूअस एट x नॉट, ठीक है। कंटिन्यूअस जो होता है वो हमारा पॉइंट बेस्ड प्रॉपर्टी होती है, हमें पॉइंट पे देखना होता है। तो ये हमारा x नॉट पर कंटिन्यूअस होगा अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करे। तो इसी डेफिनेशन को हम देखेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि f और g दो एलिमेंट ले लिए W1 में। तो फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा सच दैट mod f ऑफ x माइनस f ऑफ x नॉट लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। यहाँ पे फॉर एनी एप्सिलॉन के लिए तो एप्सिलॉन बाई 2 के लिए भी ट्रू होगा। वेन एवर mod x माइनस x नॉट लेस देन डेल्टा, यहाँ पे mod gx माइनस जी एक्स नॉट लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 वेन एवर mod x माइनस x नॉट लेस देन डेल्टा। तो यहाँ पे एप्सिलॉन बाई 2 जो है हमने एक पर्पज़ के लिए लिया है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 ले सकते हैं, फिर आगे चल के हम एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2 को जो है एप्सिलॉन बाई 2 जो है पुट कर देंगे, ठीक है। तो f और g अगर हमने W1 के लिए हैं तो वन स्टेप टेस्ट से हमें इसको सब स्पेस प्रूफ करना है। तो हमें क्या दिखाना पड़ेगा कि f प्लस जी जो है वो W1 में होगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम कंटिन्यूअस की डेफिनेशन लगाएंगे। तो नाउ f प्लस जी एक्स माइनस f ऑफ f प्लस जी एक्स नॉट। तो अगर ये जो है वो लेस देन हो जाए एप्सिलॉन के तो हमारा f प्लस जी कहाँ चला जाएगा, W1 में चला जाएगा। तो आज हम उसी को प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पे ये किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे x अंदर ले जाएंगे हम तो ये हो जाएगा f ऑफ x। तो यहाँ पर हम f ऑफ x लिख लेंगे। यहाँ पे x नॉट इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा f ऑफ x नॉट, तो इसको हम साथ में लिख लेंगे। और फिर यहाँ पे g ऑफ x इसको लिख लेंगे, फिर यहाँ पे g ऑफ x नॉट इसको लिख लेंगे, ठीक है। तो अब ये मॉड के अंदर हमारा इस तरह के फंक्शंस को हम लिख लेंगे, अलग अलग f को f के साथ लिख लेंगे और g को g के साथ लिख लेंगे। अब हम एक ट्राइंगल इनइक्वालिटी जानते हैं कि a प्लस बी लेस देन mod a प्लस mod b। तो इस इनइक्वालिटी का इस्तेमाल करेंगे हम। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम इसको a मान लेंगे और इसको b मान लेंगे। तो ये हो जाएगा लेस देन इक्वल्स टू mod f ऑफ x माइनस f ऑफ x नॉट प्लस g ऑफ x माइनस g ऑफ x नॉट। और ये हमारा किससे लेस देन है, एप्सिलॉन बाई 2 से लेस देन लिया है। तो ये एप्सिलॉन बाई 2 से लेस देन हो जाएगा, ये भी एप्सिलॉन बाई 2 से लेस देन हो जाएगा। जब दोनों को ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन हो जाएगा वेन एवर mod x माइनस x नॉट लेस देन डेल्टा। तो यहाँ से हमें क्या मिला कि f ऑफ f प्लस जी जो है वो W1 में हो जाएगा। अभी एक्सटर्नल कंपोजिशन चेक कर लेते हैं। तो अल्फ़ा एफ एक्स माइनस अल्फ़ा एफ एक्स नॉट, और ये हमारा एक्सटर्नल कंपोजिशन किस तरह से डिफाइन कर रखा है, अल्फ़ा डॉट एफ ऑफ एक्स माइनस अल्फ़ा डॉट एफ ऑफ एक्स नॉट, ठीक है। अब यहाँ पे अल्फ़ा है, यहाँ पे अल्फ़ा है, तो कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा मॉड अल्फ़ा और फिर अंदर क्या बचेगा मॉड एफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट। और ये हमने लेस देन ले लिया। यहाँ पे सबसे पहले तो हमने क्या किया था, अल्फ़ा जो है वो कहाँ से लिया, फील्ड से। f जो है वो हमने लिया W1 से। और f को हमने किस तरह से डिफाइन किया, यहाँ पे जब हमने f W1 से लिया तो मॉड चूँकि f W1 का है तो कंटिन्यूस तो होगा, f ऑफ x माइनस f ऑफ x नॉट
लेस देन एप्सिला बाई मॉड एल्फा व्हेन एवर एक्स माइनस एक्स नॉट लेस देन डेल्टा। यहाँ पे जब हम कंटिन्यूस की कोई डेफिनेशन लगाते हैं तो यहाँ पे जो एप्सिला होता है ना, उसको हम एप्सिला मतलब हम यहाँ पे ए एप्सिला से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ पे ए हमारा कोई भी नंबर हो सकता है, तो इसी जो है, इसलिए हम यहाँ पे इसको क्या करते हैं, एप्सिला को हमने रिप्लेस किया एप्सिला बाई मॉड एल्फा से। ये भी पर्पज़ के तो लिए किया है। तो यहाँ पे हमने इसको इसको जो है किसके लेस देन लिखा था, एप्सिला बाई मॉड एल्फा। तो यहाँ पे वही रखेंगे, तो ये लेस देन हो जाएगा, इस मॉड एल्फा को ऐसे ही लिखा रहने देंगे और ये हो जाएगा एप्सिला बाई मॉड एल्फा। और मॉड एल्फा से मॉड एल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, एप्सिला के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने एल्फा जो है एफ को हमने क्या लिया था, लेट एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट लेस देन एप्सिला बाई मॉड एल्फा व्हेन एवर मॉड एक्स माइनस एक्स नॉट लेस देन डेल्टा। तो ये क्या इम्प्लाई करेगा, क्योंकि यहाँ से हमें क्या मिला कि ये हमारा लेस देन एप्सिला हो गया, व्हेन एवर मॉड एक्स माइनस एक्स नॉट लेस देन डेल्टा, तो ये हमारा कंटिन्यूस हो गया एल्फा एफ। तो एल्फा एफ हमारा कहाँ चला जाएगा, W1 में। तो एफ प्लस जी भी W1 में है, एल्फा ऑफ एफ भी W1 में है। तो इससे हमें क्या मिलता है कि W1 इज अ सब स्पेस ऑफ V। तो इस तरह से हम जो है कंटिन्यूस फंक्शंस को सब स्पेस प्रूव कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं यूनिफॉर्म कंटिन्यूस की। कंटिन्यूस जो है वो हमारी पॉइंट बेस्ड प्रॉपर्टी है, लेकिन जो यूनिफॉर्म कंटिन्यूस है वो पॉइंट बेस्ड प्रॉपर्टी नहीं है। यूनिफॉर्म कंटिन्यूस की हमारी डेफिनेशन क्या होती है, सेम होती है, लेकिन यहाँ पे जैसे हमने एक्स नॉट पे कंटिन्यूस चेक करना है, लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं होता। फॉर ऑल x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू डोमेन, ये डोमेन R है, एंड फॉर एनी एल्फा एप्सिला ग्रेटर देन 0 there exists delta greater than 0 such that mod f of x1 minus f of x2 less than epsilon whenever mod x minus x1 minus x2 less than delta. This implies that f is uniform continuous ओवर आर, ठीक है। तो कंटिन्यूटी जो थी वो पॉइंट बेस्ड प्रॉपर्टी थी, तो हमने उसको एक्स नॉट पे चेक किया था, लेकिन यहाँ पे ये हमारी सेट बेस्ड प्रॉपर्टी है, तो हम इसको डोमेन पे चेक कर रहे हैं, डोमेन आर पे, ठीक है। तो ये हमारी डेफिनेशन हो गई। इसी डेफिनेशन का हम इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे हमने दो फंक्शन ले लिए W2 में। तो W2 में जब दो फंक्शन लेंगे तो ये दोनों क्या होंगे, हमारे यूनिफॉर्म कंटिन्यूस होंगे। हम यहाँ पे वन स्टेप टेस्ट दो तरीके से होते हैं, हम जानते हैं कि एक तो हमारा इस तरह से होता है कि अल्फ़ा बीटा अगर हम f में लें और दो वेक्टर लें सब स्पेस में, तो अल्फ़ा x प्लस बीटा y को हम अगर सब स्पेस में प्रूफ कर दें, तब भी हमारा W में प्रूफ कर दें तो हमारा ये W क्या हो जाएगा, सब स्पेस हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या होता है कि हम उसको दो अलग अलग पार्ट में लिखते हैं। एक तो x प्लस y को W में शो करना होता है, दूसरा अल्फ़ा x को W में शो करना होता है, ठीक है। तो ये दो तरीके हैं, तो या तो ये हम इसको इस्तेमाल कर लें या फिर इसको इस्तेमाल कर लें। तो पहले वाले तो हमने कंटिन्यूटी में हमने इसका इस्तेमाल किया था कि पहले हमने दो फंक्शन का सम अलग दिखाया था और इसका एक्सटर्नल कंपोजिशन अलग दिखाया था, लेकिन हम यूनिफॉर्म कंटिन्यूस में इसको इस्तेमाल करेंगे। हम वहाँ पे भी इसका इस्तेमाल कर सकते थे, कंटिन्यूटी में भी जो है इसका इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन आसानी के लिए हमने इसका इस्तेमाल किया था। यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, चूँकि हम कंटिन्यूटी को देख चुके हैं तो हम यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी में इसका इस्तेमाल करेंगे। तो हमने क्या किया, एफ और जी W2 के एलिमेंट ले लिए, ठीक है, और एफ और जी अगर W2 में है तो दोनों क्या होंगे, हमारे यूनिफॉर्म कंटिन्यूस होंगे। तो यूनिफॉर्म कंटिन्यूस की डेफिनेशन हम देख चुके हैं। इसको हमने क्या लिया, मॉड एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 अल्फा मॉड अल्फा व्हेन एवर मॉड x1 माइनस x2 लेस देन डेल्टा। अब यहाँ पे एक सवाल होता है कि हमको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे हमें एप्सिलॉन बाई 2 मॉड अल्फा पुट करना है, ठीक है, क्योंकि अगर हमने कभी प्रूफ नहीं देखा होगा तो हमें पता नहीं चलेगा ना कि आगे हमें क्या ऐसा रखना पड़ेगा कि हमें ये एप्सिलॉन मिल जाए।
तो उसके लिए बेहतर ये होता है कि हम इसको एप्सिलॉन 1 मान लेते हैं, ठीक है, इसको एप्सिलॉन 2 मान लेते हैं। और जब हम एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2 मान लेते हैं तो यहाँ पे जब हम आगे चलते चले जाते हैं तो हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे हम क्या ऐसा पुट करें कि जो है हमें एप्सिलॉन के इक्वल वैल्यू मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हम एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 लेकर भी प्रूव कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे चूँकि हमें मालूम है तो हम यहाँ पे लेकर चलेंगे। एप्सिलॉन को हम इस एप्सिलॉन 1 को हम ले लेंगे एप्सिलॉन बाई 2 मॉड अल्फा, एप्सिलॉन 2 को ले लेंगे एप्सिलॉन बाई 2 मॉड बीटा। तो यहाँ पे हमें क्या प्रूफ करना है कि ये अल्फा एफ प्लस बीटा जी जो है वो क्या है, W2 में है। तो इसको हमें क्या प्रूफ करना होगा कि ये हमारा यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे इसको अल्फा एफ प्लस बीटा जी x1 माइनस अल्फा एफ प्लस बीटा जी x2, और x1 और x2 इसको हम अंदर ले जाएंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मॉड अल्फा एफ x1 माइनस अल्फा एफ x2 प्लस बीटा जी x1 माइनस बीटा जी x2, ठीक है। अब f की वे जो है f के साथ f को हमने पुट कर लिया, यहाँ पे g को g के साथ, ठीक है। तो यहाँ से ट्राइंगल इनइक्वालिटी लगाएंगे तो ये हमारी क्या होती है, a प्लस बी लेस देन इक्वल टू मॉड a प्लस मॉड b। इसका इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे हमने इसको a मान लिया, इसको b मान लिया। तो जब हम इसको लेस देन करेंगे तो ये हो जाएगा मॉड अल्फा एफ ऑफ x1 माइनस अल्फा ऑफ एफ ऑफ x2। दोनों तरफ अल्फा है तो अल्फा हम कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं कि मॉड अल्फा एफ x1 माइनस एफ x2, ठीक है, प्लस मॉड बीटा जी x1 माइनस जी x2। और ये हमारा किससे लेस देन है, ये हमने यहाँ पे लिख रखा है एप्सिलॉन बाई 2 मॉड अल्फा से। तो ये हो जाएगा अल्फा डॉट एप्सिलॉन बाई 2 मॉड अल्फा। तो यहाँ पे मॉड अल्फा इसलिए लिया था क्योंकि उसको हम कैंसिल आउट कर सकें। सिमिलरली यहाँ पे हमने बीटा इसलिए लिया था कि इसको कैंसिल आउट कर सकें। तो अगर यहाँ पे एप्सिलॉन 1 लेते, यहाँ पे एप्सिलॉन 2 लेते तो हम यहाँ पे आके पता कर सकते थे कि इसको हमें ऐसा पुट करना है कि ये अल्फा चला जाए, ठीक है। तो यहाँ पे एप्सिलॉन अल्फा से अल्फा, बीटा से बीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, एप्सिलॉन बाई 2, यहाँ पे एप्सिलॉन बाई 2। जब दोनों को ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन हो जाएगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि अल्फा एफ प्लस बीटा जी जो है वो W2 में बिलोंग कर जाएगा। तो ये क्या इम्प्लाई करेगा कि W2 इज अ सब स्पेस ऑफ V। तो यहाँ पे जो सेट ऑफ यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस फंक्शंस, जो सेट ऑफ यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस होता है वो हमारा क्या होता है, सब स्पेस होता है, वेक्टर स्पेस ऑफ फंक्शंस का। अब हम नमा एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने W3 के ले रखा है, किस तरह से है, ये हमारा उन फंक्शंस का कलेक्शन है जो डिफरेंशिएबल हो। तो सबसे पहले हम डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन देख लेते हैं। तो हम जानते हैं कि कोई भी फंक्शन f जो है वो डिफरेंशिएबल होगा अगर उसकी लिमिट x टेंस टू y f ऑफ x माइनस एफ ऑफ y अपॉन x माइनस y ये एग्जिस्ट करे, ठीक है। एग्जिस्ट करे तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं f डैश x। और अगर किसी पॉइंट पे हम चेक कर रहे हैं y है, इसको अगर हम कोई पॉइंट ले लेते हैं तो इसको हम किस तरह से लिखते हैं, लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x माइनस एफ ऑफ a अपॉन x माइनस a इज इक्वल्स टू, अगर ये एग्जिस्ट करे और तो ये किसके इक्वल हम लिख लेंगे, f डैश a। तो हम कहेंगे कि फंक्शन जो है वो a पे डिफरेंशिएबल है, ठीक है। ऐसे हम पूरे सेट के लिए बात कर सकते हैं। अगर ये एग्जिस्ट कर गया तो ये हम पूरे सेट की बात कर सकते हैं। तो हम इसी डेफिनेशन का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, दो फंक्शन लेंगे W3 में। तो f और g हमने W3 में ले लिए। तो अगर f और g W3 में है तो ये हमारे क्या होंगे, ये हमारे डिफरेंशिएबल होंगे। तो ये क्या इम्प्लाई करेगा, लिमिट x टेंस टू y f ऑफ x माइनस एफ ऑफ y अपॉन x माइनस y। तो ये एग्जिस्ट करना चाहिए। तो ये हमने इसको लिख लिया f डैश x के। सिमिलरली इसको हमने लिख लिया g डैश x के। अब हमें क्या शो करना है कि f प्लस g जो है ये एग्जिस्ट कर जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हम डेफिनेशन लगाएंगे f प्लस जी प्राइम x इज इक्वल्स टू एफ प्लस जी एक्स माइनस एफ प्लस जी वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। तो ये कब एग्जिस्ट करेगा, जब ये जो है फाइनाइट आ जाए। तो इस चीज़ को हम किस तरह से लिख सकते हैं,
इसको हम लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंस टू वाई एफ ऑफ एक्स माइनस एफ के टर्म एफ के साथ लिख लेंगे, एफ ऑफ वाई प्लस जी ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या किया, इसको अलग लिख लिया, इसको अलग लिख लिया। जैसे कि ए प्लस बी अपॉन सी अगर है तो इसको हम लिख सकते हैं ए अपॉन सी प्लस बी अपॉन सी। तो इसी तरह से हम इसको अलग कर लेंगे। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई के साथ हमने अपॉन में लिख लिया एक्स माइनस वाई। इस तरह से जी ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ वाई के अपॉन में एक्स माइनस वाई लिख लिया। और ये हमारा फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, ये भी एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो जब दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उनका सम भी एग्जिस्ट करेगा। तो एफ डैश एक्स प्लस जी डैश एक्स ये हमारे एग्जिस्ट कर रहे हैं और हमने इसको इसके इक्वल माना था। तो यहाँ पे हमारा एफ प्लस जी भी एग्जिस्ट करेगा और हमने उसको इसके इक्वल ले लिया। तो यहाँ पर ये क्या इम्प्लाई कर जाएगा कि एफ प्लस जी जो है वो W3 में बिलोंग कर जाएगा। अब हमें क्या करना है, एक्सटर्नल कंपोजिशन प्रूफ करना है। तो अल्फा एफ को हमें दिखाना है कि ये W3 में होगा। तो फॉर एनी अल्फा बिलोंग्स टू एफ एंड एफ बिलोंग्स टू W3, तो हमने क्या करना है कि अल्फा एफ एक्स माइनस अल्फा एफ वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इसको दिखाना है कि ये एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पर एक्सटर्नल कंपोजिशन हमारा किस तरह से डिफाइन होगा, अल्फा एफ ऑफ एक्स माइनस अल्फा एफ ऑफ वाई। यहाँ पे अल्फा है, यहाँ पे अल्फा है, कॉमन ले लेंगे तो ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, इसको अल्फा को बाहर लिख लेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू वाई एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। और ये हमारा एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, और जब ये एग्जिस्ट करेगा तो इसमें अगर हम कोई भी स्केलर मल्टीप्लाई करेंगे तब भी वो भी हमारा एग्जिस्ट करेगा। तो ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, अल्फा डॉट एफ डैश एक्स के। तो यहाँ पे ये हमारा एग्जिस्ट करेगा और ये हमारा इसके इक्वल होगा। और ये हमारा किसके इक्वल आया है, अगर इसको फाइंड आउट करना है तो ये इसके इक्वल आया है। सिमिलरली यहाँ पे ये भी हमारा एग्जिस्ट कर रहा था। ठीक है, और इसको हमने किसके इक्वल लिया था, एफ प्लस जी प्राइम एक्स। और अगर हमें इसकी वैल्यू चेक करना है तो हम किस तरह से देख सकते हैं, इसको फाइंड आउट कर लेंगे, इसको फाइंड आउट कर लेंगे, फिर उनको ऐड कर देंगे। तो इस तरह से हमारा W3 भी जो है वो सब स्पेस हो जाएगा V का। तो इस तरह से हमारे तीनों सब स्पेस हो गए V के। तो आज के लिए बस इतने। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।